रखूं। आइए इब्रानियों 11 को पढ़ेंगे। 1 मिनट। प्रभु आप लोगों को बहुत बरकत और आशीष दें। 4 आयत पढ़ें भाई, इब्रानियों 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान खुदा के लिए चढ़ाया। 1 मिनट, आइए मैं इसको दूसरी तरीके से पढ़ूं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से ज्यादा उत्तम दुआ चढ़ाई। जब दोनों की दुआएं खुदा के सामने गईं तो खुदा ने हाबिल की दुआ कबूल कर ली और कैन की दुआ को खुदा ने सुना भी नहीं, क्योंकि जो कुर्बानी चढ़ाई वो कुर्बानी आज नए ऐदनामे में आपके धन्यवाद की भेंटें और आपकी दुआएं हैं। तो क्या फास्टिंग प्रेयर के मीटिंग में आने के लिए भी एक विश्वास चाहिए? बाय फेथ उसने उपवास रखा, बाय फेथ उसने दुआ करी। एक रस्मी दुआ नहीं थी। और खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप आज हमें शाम लेके आए और हम बहुत धन्यवाद आपने ये किया। और कुछ चीजें एक मुकाशवा है। आइए 1 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम भी गुजरता जा रहा है। उत्पत्ति की किताब और उसका 4था अध्याय निकालें। और आप 3री आयत से पढ़ना शुरू करें। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई जी। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 1 मिनट, यहां आज एक नई बात रखूंगा, अगर समझ में आए। इंग्लिश में लिखा है एंड इन द प्रोसेस ऑफ टाइम। बोले आयत निकालो बेटा भरत, ये 3री आयत। प्रोसेस ऑफ टाइम। इट केम टू पास दैट कैन ब्रॉट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ग्राउंड एंड ऑफरिंग अनटू द लॉर्ड। और हाबिल भी अपने पहलौटों को, जो कि उसके भेड़ बकरियों में था, जो फ्लॉक था, भेड़ थी मैं कहूंगा, लेके आया। दोनों आराम से बैठे थे। एक टाइम गुजर रहा था। अगर आप लैंग्वेज पढ़ें तो वहां ये लिखा है प्रोसेस ऑफ टाइम। एक समय का प्रोसेस गुजर रहा था। मैं ये पूछता हूं, ये कैन और हाबिल के अचानक दिमाग में जुनून क्यों सवार हुआ? जल्दी चलो, आज कुर्बानी चढ़ानी है। हाबिल भी कुर्बानी लेके जा रहा है, कैन भी। अलग अलग दिन नहीं, सेम दिन। क्या हुआ कि हाबिल और कैन ने जाके कुर्बानी चढ़ाई? साल का एक खास दिन आया, जिसके लिए बाद में निर्गमन 12 में खुदा ने कहा, ये साल का पहला महीना हो तुम्हारे लिए। फर्क यह था कि उस समय महीने बताए नहीं। निर्गमन के टाइम पे वो टाइम डिस्क्लोज किया गया, ये तुम्हारे लिए साल का पहला महीना हो। और 10वीं तारीख को एक मेमना लेना, उसे परखना, और 14वीं तारीख की शाम को, क्योंकि हाबिल कुर्बानी शाम को लाया।
समझ में आ रही है आपके? और वो लहू तुम्हारे लिए टोकन होगा। सुना था आपने मैसेज? तो फिर कैन और हाबिल दोनों के पास एक मैसेज आया कि यह वक्त है जब खुदा मिल सकता है। लिखा नहीं या छिपा है, वहां एक छिपा मैसेंजर था जो खुदा की ओर से एक मैसेज लाया इन दो के पास कि अब यह वक्त है जब तुम खुदा के पास अपनी कुर्बानी को लेके आओ। आपको याद है प्रकाशित 4 भाग 3 के संदेश में जो आपने खूब पढ़ा है हिंदी में, नबी ने बोला कि मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि इन्होंने जो कुर्बानी चढ़ाई कहां चढ़ाई। बोले ये एक वेदी थी जो कि पूरब के फाटक पे जहां करूब थे, जहां अग्निमय तलवार थी, उसके सामने ही ये वेदी बनाई गई थी। और यह वो स्थान था जहां खुदा की मौजूदगी रहती थी। खुदा की मौजूदगी वहीं पर थी और उस मौजूदगी में से एक इनविटेशन आया कि अब यह मौका है कि तुम कुर्बानी को लेके आओ। और बाइबल को ध्यान से पढ़ें, इब्रानियों शुरू होता है हाबिल से, आदम से नहीं। आदम कोई कुर्बानी लेके नहीं आया, आया होगा, मैं इस पे डिनाई नहीं करता, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आदम ने कोई भेड़ बकरी चढ़ाई, या आपके पास है कोई रिकॉर्ड? पहला भेड़ चढ़ाने वाला हाबिल है। जब एक नियमित समय आया कि खुदावन एक रेवलेशन ड्रॉप करे इन बच्चों पे कि उस दिन जब तुम्हारे मां बाप बाग से निकाले गए, एक्चुअली हुआ क्या? तुम तो वहां थे भी नहीं, तुम तो उसके बाद पैदा हुए नहीं। बहुत पुरानी बात है, हमारी फुप्पो हमें कहती थी कि देखो तुम्हारी पापा मम्मी की बहुत धूमधाम से शादी हुई, बहुत बड़ा केक कटा, लेकिन तुम्हें वो एक कमरे में बंद करके चले गए। अच्छा, हम छोटे थे, छोटा दिमाग, तो उसी में बड़ा गुस्सा हो गया, मम्मी पे बहुत गुस्सा होते थे। ये क्या क्या किया आपने मेरे साथ? आप लोग गए, आपने शादी करी और हमें बुलाया नहीं। बाद में मैं अपनी बेवकूफ़ी पे हंसा कि भाई मैं कहाँ था वहाँ पे, ये तो किसी ने बेवकूफ़ बनाया मुझे। ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाने वाले थे ना पुराने टाइम पे, कहानियाँ सुनाते थे। तो कह रहे नहीं, हाँ वो भी बेचारी मजाक में ही बताती थी बात को। हमने उसे बड़ा सीरियस ले लिया कि देखो हमें लेके नहीं गए, कमरे में बंद करके चले गए। ये तो बाद में खुला रात, भाई हम तो वहाँ थे ही नहीं। तो ब्रदर कैन एंड ब्रदर एबल, खैर ब्रदर कैन तो नहीं बोलेंगे, कैन बोलूंगा, एंड ब्रदर एबल, उस समय दोनों के दोनों नहीं थे जब उत्पत्ति 3 की घटनाएं घटी। वो तो केवल सुन ही सकते हैं अपने मां बाप से, और शायद उन्होंने भी नहीं बताया। अगर आप मैसेज को गौर से पढ़ें तो नबी ने कहा मुकाशवे से हाबिल को पता पड़ा कि मेरी मां ने फल नहीं खाया था। पढ़ा आपने मैसेज में, ये लाइनें पढ़ी हैं। लेकिन वो एक लहू का दूषित होना हुआ, इसका मतलब आदम और हव्वा ने तो हाबिल को नहीं बताया। कुछ समझ में आ रही है आपके? ये सरपेंट सीड का रेवलेशन ब्रदर हाबिल आप पे खोला किसने? वही जिसने आज प्रचार किया। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? उस समय वो जिस्म नहीं था, लेकिन वो आत्मा थी।
वही खुदा की सातवीं आत्मा जिसके हाथ में सातवीं मोहर है। और जब वो शाम के समय सफेद पोशाक पहन के उतर के आए एक न्यायाधीश के रूप में कि हम इन तीनों का न्याय करें, आपको याद है उत्पत्ति 3, उस दिन का रेवलेशन, और उस रेवलेशन को उतारने के टाइम पे उन्हें मालूम था कि यह रेवलेशन मैं अब दूंगा किसको, यह रेवलेशन मैं कैन को तो दूंगा नहीं क्योंकि वो तो मेरा है ही नहीं, यह रेवलेशन तो हाबिल आपको मिलेगा क्योंकि आप मेरे परिवार के हो, आप है मेरे साथ। लेकिन इससे पहले कि वो रेवलेशन उतरे, भाई हाबिल और मिस्टर कैन, ये अचानक जुनून कहां से उग के आया? चलो भाई आज कुर्बानी चढ़ाने का वक्त है, या तुम साल ब साल देखते आ रहे हो? वो समझ में आ रही है? यानी कि दुआ करने के लिए बुलाया जाता है। और किसी ने कहा यह वक्त है खुदा से मिलने का, जो बाद में खुला राज कि वो सीजन था साल का पहला महीना, जो हमारे लिए मैं कहूंगा अप्रैल का महीना। अब आपको सारी कड़ियां मिलती जुलेंगी। मसीह कब मरे? अप्रैल में। हाबिल का मेमना कब मारा गया? अब आप कह सकते हैं बाय रेवलेशन अप्रैल में दोपहर 3 बजे। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? जैसे ही ये टाइम आया जिसको साल का पहला महीना कहा, जो खुदावन के दिमाग में बिना अलम से पेशतर था, खुदावन ने एक न्योता भेजा। ध्यान से सुनिए, मिस्र में न्योता किनके पास से आया? खुदा ने मूसा से कहा मैं अब गुजरने पर हूं, और इससे पहले कि मैं मिस्र के पहलौटे मारूं, ध्यान रखना हाबिल आदम का पहलौठा था और कैन सर्प का पहलौठा था। यहां पहला और दूसरे बच्चे की स्टोरी नहीं चल रही, यहां भी 2 ही पहलौटे हैं, एक पहलौटा खुदा की तरफ से और एक पहलौटा शैतान की तरफ से। उसने शारीरिक रूप से हाबिल को मारा, लेकिन हाबिल का लहू आज भी बोलता है, और वो निशाना उसके माथे पे लगा दिया गया कि हमेशा के लिए खत्म। क्या सच्चाई है? और खुदावन करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले खुदा ने लहू लाने का न्योता किसके द्वारा दिया ब्रदर? वहां पे एक निकासी का नबी है जिस पे उसने रेवलेशन को खोला। आपकी समझ मारी है? वही आत्मा हो सकता है आदम में से होके बोली हो सकता है डायरेक्टली आई हो, लेकिन कोई ना कोई जरिया तो था कि वो खुदा की आत्मा न्योता लेके आई इन 2 के पास। क्या भाव? वक्त है अपनी कुर्बानी लाओ। वही आज फिर से ला रही है न्योता। आज 3 नवंबर है 2022 का। अपनी दुआएं लाओ, आज वक्त है। लेकिन उस समय जब ये दोनों न्योताहारी वहां पहुंचे, एक के पास उसी खुदा ने जिसने बुलाया एक मुकाशफा उंडेला, और मुकाशफा उंडेल के साफ साफ दिखाया जो उस समय के लिए था। आप जानते हैं ये हालत तुम्हारी क्यों हुई, यानी वो योजना जो खुदा के मन में थी छुटकारे की, उसका एक प्रतिबिंब, उसका एक रेवलेशन इस आदमी हाबिल के पास उंडेल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्लड का रेवलेशन हर युग में थोड़ा फर्क है। केवल मात्र यह कहना आई एम अंडर द ब्लड काफी नहीं है। ब्लड इन एवरी एज, ब्लड था क्या? और वचन देधारी हुआ, तो आप जानते हैं कि ब्लड भी वचन ही था। ब्लड का रेवलेशन हर युग के लिए
फर्क है। उस अपने युग के ब्लड के रेवलेशन में जो दुआ होगी वो होगी उत्तम बलिदान, और जो उस युग के लहू के नीचे नहीं होगी दुआ, वो बलिदान तो होगा लेकिन उत्तम बलिदान नहीं होगा। उस दुआ पे आग नहीं उतरेगी। लेकिन एक दुआ है जिस पे आग उतरेगी और खुदा उस दुआ को कबूल करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि यह दुआ तुम्हारी सुन ली मैंने। आपकी समझ में आ रही है? इसलिए अब आज देखना है ये बाय रेवलेशन, विश्वास ही से। अब मैं कहूंगा, हमने उत्तम बलिदान सुना, आज मैं उसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल रहा हूं इस प्रार्थना की मीटिंग के लिए, क्योंकि सुबह ही मुझे यह विषय मिल गया था। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम दुआ करी। विश्वास ही से कैन ने हाबिल से उत्तम धन्यवाद की भेंट दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यह कैन ने भी किया। कोई फायदा नहीं हुआ हालेलुया करने का। धन्यवाद का मतलब खाली हालेलुया धन्यवाद 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 ये नहीं है। वो ग्रहण योग्य बलिदान नहीं है। खुदावन उच्चारित चाहते हैं कुछ मुकाशफों को। जब एजरा ने दुआ करी तो एजरा ने मुकाशवा पाया अपने युग का। जब डैनियल ने दुआ करी उसने मुकाशवा पाया अपने युग के लहू का। जब एस्तर ने दुआ करी उसने मुकाशवा पाया अपने युग के लहू का। जब हन्ना ने दुआ करी उसने मुकाशवा पाया उस समय के लहू का, प्रॉमिस्ड वर्ड का। ये वो टाइम था कि एक नबी पृथ्वी पे आए। वो खाली एक दुआ नहीं थी, क्योंकि दुआ का जवाब खुदा ने एक बच्चे के रूप में दिया जिसकी जरूरत थी। एक नबी जो अभी तक आया नहीं था कई सालों से, और अब वो नबी आ गया ताकि खुदावन की डीलिंग फिर से चालू हो, क्योंकि टाइम आ गया था कि अब एक दाऊद आए। आप समझ में आ रही है? वहां याजक पद्धति बिगड़ चुकी थी। हुफनी और फिनहास उल्टे उल्टे काम कर रहे थे। अब टाइम था कि खुदा न्याय लाए, और वो न्याय लाने से पहले एक नबी को भेजता है। यह खुदा की योजना है, आप जानते हैं। और वहां कोई नबी है नहीं, तो नबी को तो पैदा होना पड़ेगा। तो ये भार किस में डाला? एक औरत में, बहन में, जिनका नाम हन्ना था, जो एक बच्चे की मांग कर रही है। वो बच्चा नहीं है, वो एक नबी है जो आके उस समय की मांग को पूरा करेगा। आज पूछिए एक सवाल, मैं समय मीटिंग यहीं बंद कर रहा हूं। आज की मांग क्या है? आज की मांग क्या है? उस मुकाशवे पे आधारित दुआ बहुत बड़ा विषय है। 5 मिनट में बैठ के यह विषय समझ में आने वाला नहीं है ब्रदर, लेकिन मैं केवल एक कड़ी आपके सामने रख के छोड़ रहा हूं, क्योंकि टाइम हो रहा है, दुआ का टाइम है। थोड़ा बैठ के सोचिएगा मेरे भाई बहन, आज वो लहू क्या है? आज के लहू की मांग क्या है? आज कहां गुनाह धुलते हैं? कई हैं, नबी ने कहा, जो लहू के दावा भरेंगे लेकिन परमाणु आग का भूसा बनेंगे और कष्टकाल में घुस जाएंगे। यही कहेंगे मसीह के लहू ने हमें बचाया। कव्वालियां बन जाएंगी, यीशु का लहू, यीशु का लहू। और कव्वालियां हारमोनियम पे बजा बजा के कव्वाल सुनाएंगे, यीशु के लहू की जय। लेकिन लहू का आसपास उन्हें मिलेगा नहीं। कव्वालियां बन जाएंगी, शेर शायरी हो जाएगी और गाने बन जाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग रोएंगे, लेकिन उसके बावजूद खुदा उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। क्योंकि लहू वो नहीं जो कव्वालियों में गाया जाता, लहू वो जो एक मुकाशवा है। आज वो लहू कहीं से बोलता है। क्या वो मुकाशवा है? सोचिएगा। और तब आज का विषय आपके लिए यह है, क्या मेरी उत्तम दुआ है आज? कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्करेज करने नहीं आया। जैसी भी दिल में आपकी दुआएं रखिए, लेकिन आज के बाद थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। कई दुआएं हैं जो खुदा सुनते हैं,
कई बार मैं कहूंगा हमारी क्या कहेंगे अनजानेपन पे भी प्रभु कभी कभी आनाकानी करते हैं। लेकिन हां, जब प्रभु कोई चीज बताएं, समझाएं और उसके बाद हम भूल जाएं, अनजान हो जाएं, तब शायद इतना आनाकानी ना करें और तब कहें आपको तो बताया गया था उस मीटिंग में, आप क्या कर रहे थे, क्या कर रही थी। समझ मारिए आपको, आपके लहू के द्वारा मैं बच चुका हूं। वो अगर नहीं बचे तो मालूम मेरा लहू क्या है, वही जो आपने कलवरी पे मेरे लिए बहाया। वो तो कलवरी कहां है? कलवरी को तुमने क्या समझा? दो लकड़ी के पीस जो यूं जोड़ दिए, या शादी के दिन एक बच्चा पकड़ के आगे आगे जाता है, मात्र एक निशान, या उसका कुछ और मतलब है? समझ मारिए, कलवरी पे आपने मेरे लिए जान दे दी, गॉड ब्लेस यू। बोले आज मैं कहां हूं, मेरा लहू आज क्या बोलता है, मेरा लहू आज कहां है? और नहीं मालूम तो बोले मैं तुम्हें संज्ञा दूंगा कैन की। दोनों ने साथ बैठ के धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, लेकिन आग मैंने कैन की धन्यवाद की भेंट पे नहीं उतारी, आग मैंने कैन की दुआ पे नहीं उतारी, हाबिल की दुआ पे उतारी। अब बात समझ में आ रही है आपकी? गॉड ब्लेस यू। इन चीजों को सोचें। मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा कि आज हम अब दुआ में जाएं और प्रभु हम पर रहम करे कि हम इन चीजों को समझ